संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग प्लेटफॉर्म का थर्ड सेट करेंगे। इससे पहले सेकंड सेट डाला जा चुका है, उसको आप लोग देख सकते हैं। आज हम लोग इसका थर्ड सेट करेंगे। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, धातु के तार का प्रतिरोध होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। इसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र में व्याप्तानुपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के मात्रा की मौलिक इकाई क्या है? किसी पदार्थ के मात्रा की मौलिक इकाई क्या है? तो ये मोल हो जाएगा। थर्ड है, वायर बाउंड वेरिएंट रेसिस्टेंस को किस नाम से जाना जाता है? इसको रिहोस्टेट के नाम से जानते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है। तो ये इसका आंसर ए हो जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा जिगजैग होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरे करने के लिए लिए गए समय को क्या कहते हैं? तो इसको आवर्तकाल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंस। सीता इज प्रीटी, मीना इज प्रीटी। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, सीता इज प्रीटी एज मीना। अगला है, चूज द करेक्ट वॉइस। वी शुड नॉट पनिश हिम। इसका सही वॉइस क्या होगा? तो इसका सही वॉइस सी हो जाएगा, ही शुड नॉट बी पनिश्ड बाई अस। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें सुटेबल टेंस भरना है। ही शुड दैट द राम खाली स्थान इट। इसका आंसर टुक हो जाएगा, टुक इट। ए इसका सही आंसर होगा। दिनकर जी की कविता के साथ साथ थे। तो दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या क्या थे? तो ये गाद्यकार भी थे। अगला क्वेश्चन है, कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन हैं? तो ये किसान और मजदूर हैं। अगला क्वेश्चन है, CH3 CH2O CH2 CH2Cl में उपस्थित विषम परमाणु है। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। तो इसमें ऑक्सीजन और क्लोरीन हो जाएगा इसका सही आंसर। आंसर डी। लिथियम, सोडियम और पोटासियम में क्या समानता है? तो यह इसमें बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा को निर्धारित किया जा सकता है किसके द्वारा? तो ये दो तापों पर वेग नियंत्रकों के निर्धारण करके इसको किया जा सकता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, एम सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन में समायोजित किया जा सकता है? तो इसमें 18 किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, एक बीकर में पदार्थ ए का विलय रखा है। इसमें ए की थोड़ी थोड़ी मात्रा मिलाने से पदार्थ अवक्षिप्त हो जाता है। यह विलयन क्या है? यह कैसा है? तो ये असंतृप्त है। अगला है, तांबा और जस्ता के साथ साथ कांस्य बनाने के लिए किस चीज़ का तत्व जोड़ा जाता है? तो ये एसएन जोड़ा जाता है इसमें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी? तो ये CH4 के 18G में होगा। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, तो इसमें तत्व में कितने सेल हो सकते हैं? तो इसमें 3 हो सकते हैं। गैस के भौतिक अभिशोषण की मात्रा बढ़ती है किससे? तो ये ताप के घटने से ये बढ़ता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चेचक किस वायरस के कारण होता है? तो यह वेरिसेला के कारण होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन से जीवाणु सामान्यतः मानव की आंतों में रहते हैं? तो ये एसेरिसिया कोलाई ये आंतों में रहता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित रोगों में से कौन रोग टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है? इसका होगा जापानी एन्सेफेलाइटिस। इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है? तो इसका सेरेब्रम हो जाएगा। आंसर इसका बी हो जाएगा। ऐसे जंतुओं को किसके अंदर बाह्य जींस प्रवेश कराई गई हो कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? तो इसको ट्रांसजेनिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता है? तो ये एमू नहीं उड़ सकता है। केंद्रक के विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। कैरियोकाइनेसिस। अगला है, रक्तल्पता है एक, तो ये अल्पता रोग है ये। इसका आंसर बी हो जाएगा। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये क्वाइसियोकर होता है। अगला है, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है? तो इसको ब्राइटिस कहते हैं, ब्रेकाइटिस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? तो ये यूट्रोफिकेशन है। यूट्रोफिकेशन ये वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि है? तो इसका आंसर छाद हो जाएगा। आंसर इसका बी। अगला है, मैथ का क्वेश्चन है, यदि 150 वस्तुओं की विक्रय मूल्य 125 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 33, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक आदमी को 8 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करना है। यदि आदमी 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है तो उसे सामान्य दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो ये 1.5 घंटा ए हो जाएगा। इसका आंसर ऐसे ही बन जाएगा। ये इसको आसानी से बनाया जा सकता है। देखिए, जैसे कि है आपको दिया हुआ है 8 घंटा, इसको करके 3 किलोमीटर की रफ्तार से, तो ये कीजिएगा तो 24 घंटा हो जाएगा। अब बोल रहा है यही 24 घंटा 16 किलोमीटर की रफ्तार से जाएगा तो कितना टाइम लगेगा? इसको काटिएगा तो इसका आंसर 1.5 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए गए मानों के सम्मुख का माध्यम ज्ञात कीजिए। ये भी मैथ का क्वेश्चन है। इसका आंसर ए हो जाएगा। 6.32। किसी संख्या से 106 घटाने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के 47% के बराबर है, तो उस संख्या के 11.5% ज्ञात कीजिए। इसका आंसर डी हो जाएगा 23। अगला है, चापेनेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। अगला है, प्रयाग प्रशस्ति के संकलित की गई थी किस भाषा में? तो यह संस्कृत में है। आंसर सी होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, दिलवारा और जरगा पर्वत चोटियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान में है। अगला है, चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देशों का संकलन को क्या कहते हैं?
इसको हम लोग आचार संहिता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मोहम्मद बिन कासिम। 41 नंबर क्वेश्चन, यही मैथ का क्वेश्चन है। इसको बनाइएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट कर दीजिएगा, हम इसका आंसर आपको बना के उसमें डाल देंगे। इसका आंसर सी होगा। अगला है हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को कितने भागों में विभाजित किया गया था? प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। तो यह 3 भागों में विभाजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का प्रभुत्व था? तो ये खोखर था। अगला है जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा में पूर्व में कहाँ हुआ था? तो यह बिहार में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कुव्वल उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? तो यह दिल्ली में स्थित है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज्य से संबंधित अपने खंडरों के लिए प्रसिद्ध है और इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो ये हम्पी हो जाएगा। इसका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है अकबर के दरबार में नवरत्नों में शामिल महेश दास निम्न में से किस नाम से लोकप्रिय थे? तो यह बीरबल के नाम से लोकप्रिय थे। अगला है मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानागार को खालिस्तान की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। किसका परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था? तो ये बिटुमेन का प्रयोग करके जलरोधी बनाया गया था। अगला है भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह पिंजौर हरियाणा में है। अगला है भारत के किस राज्य में माणिक्य वंश का शासन था? तो यह त्रिपुरा में था। अगला है पहली भारतीय वाणिज्य बैंक जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन भारतीयों के हाथों में था कब स्थापित किया गया था? तो यह 1911 में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व 800 से अधिक था? तो यह केरल का था। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण सुरक्षा कार्यक्रम CRSP का शुभारंभ किस वर्ष किया था? तो यह 1986 में किया गया था। भारत में चुनाव सुधारों के संदर्भ में वीवीपैट में टी का अभिप्राय क्या है? तो टी का अभिप्राय ट्रेल है। अगला है चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये मनमोहन सिंह हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? तो ये 173 है। अगला क्वेश्चन भी मैथ का ही है। मैथ का सारा क्वेश्चन आप लोग बना के खुद से देखिएगा, नहीं बनेगा तो उसका आंसर हम बतला देंगे। 57 का आंसर ए हो जाएगा। 58 का आंसर भी ए होगा। 59 का आंसर बी हो जाएगा और 60 का आंसर डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर तैराकी हो जाएगा। माइकल फेल्प्स तैराकी से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय क्षेत्र के ब्रिटिश राजस्व रिकॉर्ड में महल एक राजस्व भू संपत्ति है जो कहाँ हो सकती है?
तो ये एक गांव या गांवों के समूह में हुआ करता था ये। अगला क्वेश्चन है, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति इनमें से किसके पास है? तो इसका आंसर राज्य के राज्यपाल के पास है। अगला है, 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है? तो ये धर्मनिरपेक्ष का उल्लेख नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विषय में संसद को भारतीय संविधान के अनुसार कानून बनाने का व्यापक शक्ति प्राप्त है? तो यह बैंकिंग का है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय कृमि रहित पालन के अभिप्रेत लाभार्थी कौन हैं? तो इसका 1 से 19 वर्ष के बीच के बच्चे हैं। अगला क्वेश्चन है, के मामले में अपने निर्णय के अनुसार संविधान की व्याख्या के क्षेत्र में उच्च न्यायालय स्वयं को अपने स्वयं के निर्णय को पूरी तरह से बाध्य नहीं मानता है? तो इसमें बंगाल इम्यूनिटी कंपनी बनाम बिहार राज्य में ये हुआ था। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसमें ईरान सार्क का सदस्य नहीं है। तेसांगमो झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह सिक्किम में स्थित है। अगला है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य के स्वामित्व में पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह 1955 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की पंचवर्षीय योजना में प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थी USSR के द्वारा। इसका आंसर बी हो जाएगा। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो यह 2009 में समाप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा एक गांव के सभी लोगों की आम सभा है जिनमें कितने वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 18 वर्ष। तेरी यार। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्णय करता है? तो यह दीफू दर्रा है। अगला है, स्वतंत्र भारत की पहली नदी बांध इनमें से किस नदी पर बनाया गया था? तो यह दामोदर नदी पर बनाया गया था। अगला है, प्लूटो बोना ग्रह की खोज किसने की थी? तो यह क्लाइड टॉमबाग के द्वारा किया गया था। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कामेत, नामचा बरबा और गुरला मंधाता निम्न में से किसके नाम हैं? तो यह हिमालय की पर्वत चोटियां के नाम हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। पेसो किस देश की मुद्रा है? तो यह अर्जेंटीना का मुद्रा है। इसका आंसर डी होगा। बिहार सरकार की संबल योजना किससे संबंधित है? तो यह दिव्यांगों से संबंधित है। अगला है, विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? तो यह चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत भारत में कहीं भी सैन्य शासन को लागू किया जा सकता है? तो यह अनुच्छेद 34 के अनुसार किया जा सकता है।
अगला क्वेश्चन है 44वें संशोधन 1978 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया था? तो यह 300 का ए को प्रभावित किया था। अगला है प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह राज सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो राजकुमार राव ने जीता है ये। अगला क्वेश्चन है 16वां आईपीएल संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यह चेन्नई सुपर किंग ने जीता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एशियाई हाथियों की आबादी और जनसंख्या 2023 की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में हाथियों की संख्या सर्वाधिक है? तो यह कर्नाटक में सर्वाधिक है। अगला है भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो यह एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर फॉर रिपोर्ट राइटिंग इज, खाली स्थान की जगह क्या होगा? तो इसके जगह चेन्योर होगा। अगला है रिपोर्ट्स यूज फीचर एज, तो इसका होगा ग्राफिक्स एंड इमेज। अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। सी इज प्राउड, खाली स्थान हर ब्यूटी, खाली स्थान की जगह क्या होगा? तो इसके जगह ऑफ हो जाएगा। अगला है जब बस का एक ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है तो यात्री आगे की ओर गिर जाते हैं, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण गति के जड़त्व है। उसके बाद है विद्युत हीटर की एलिमेंट निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का बना होता है? तो यह नाइक्रोम का बना हुआ होता है। अगला है अमोनिया उपकरणों का वर्तमान वोल्टेज ग्राफ किसके रूप में है? तो इसका है रैखिक ग्राफ। इसका आंसर डी हो जाएगा। पानी का क्वथनांक बिंदु कितना है? इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से खाली स्थान समूह द्वारा अलग होता है। तो यह मीथेन के द्वारा अलग होता है, मिथिलीन के द्वारा अलग होता है, मिथिलीन के द्वारा अलग होता है। अगला है तार सप्तक का संपादन किया था किसने? तार सप्तक का संपादन किसने किया था? तो यह अज्ञेय है। स्वदेशी कविता के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर ये हो जाएगा प्रेमधन। अगला है रिक्शा एक खाली स्थान शब्द है, कैसा शब्द है? तो यह एक विदेशी शब्द है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक नहीं है? तो इसका कमल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मूल शब्द है, तो ये एक तद्भव शब्द है। इसी के साथ आपका सेट थर्ड समाप्त होता है। अगले सेट के लिए अगले क्लास में मिलेंगे। इसी के साथ हम लोग आज का सेट समाप्त करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।